यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह स्पेशल सीरीज करने से पहले हमने एक छोटा सा सर्वे किया। लोगों से पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इतनी चर्चा है, इससे आखिर क्या बदलाव किया जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों का एक ही जवाब आया कि इससे मुसलमानों की 4 शादियां बंद हो जाएंगी। क्या यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है या कुछ और सीरीज है? इसकी पहली स्टोरी में बेसिक बातें जानना जरूरी है। मतलब सिविल कोड और जो है क्रिमिनल कानून क्या होते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ क्यों है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये धर्मों के निजी मामलों में कितना दखल देगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकाश त्रिवेदी। आप देख रहे हैं Next9 न्यूज़। आपको बता दें, ये किसी व्यक्ति बनाम स्टेट होते हैं। अगर रमेश में महेश को चाकू मार दिया तो महेश की तरफ से स्टेट केस लड़ेगा, क्योंकि वह हमला सिर्फ महेश पर नहीं हुआ बल्कि समाज के एक नागरिक पर हुआ, जिसकी जिम्मेदारी स्टेट के ऐसे मामलों में सजा की डिमांड की जाती है कि क्रिमिनल कानून आमतौर पर वही होगा जो स्टेट चाहेगा। क्रिमिनल मामलों में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक ही तरफ की कोर्ट प्रोसेस की सजा और प्रावधान होता है, यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान हो, इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू हो या मुसलमान, इस बात से FIR सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता। सिविल लॉ दो व्यक्तियों, संस्था और समूह के बीच के विवादों पर लागू होता है। इससे स्टेट यानी कि सरकार ज़्यादा दखल नहीं होता। मसलन दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो या पत्नी पति के बीच कोई मसला हो। मान लीजिए रमेश ने कोई ज़मीन खरीदी, कुछ दिनों बाद महेश ने भी उस ज़मीन का दावा करने लगा कि यह मैंने खरीदी है। सिविल अदालत ये तय करेगी कि यह ज़मीन असल में रमेश की है या महेश की है। सिविल कानून में सज़ा दिलवाने की बजाय स्टेटमेंट और मुआवजे का जोर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, सांस्कृतिक और परंपराओं का खास महत्व है। इसी के आधार पर धर्म और समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे मुसलमानों में शादी, संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाइयों के कई जो है कास्ट एक्ट हैं, पसारियों के पारसी एक्ट हैं। मान लीजिए कि पुराने समय में कोई समाज था, युद्ध में बड़ी संख्या में वहाँ के पुरुष मारे गए, इससे जेंडर रेशियो बिगड़ गया, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई। ऐसे में समाज ने एक पुरुष की 3 शादियों का कॉन्सेप्ट अपना लिया। ऐसे ही किसी समाज में ज़मीन की कमी पड़ गई, आने वाली पीढ़ियों की ज़मीन पर और छोटे टुकड़े न हो जाए, इसीलिए समाज ने सभी भाइयों की शादी एक ही महिला से शुरू कर दी। बाद में दोनों के जब समाज में आपस में मिले तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई, यानी कुछ पुरुष कई शादियां कर सकते हैं, वहीं कई पुरुषों ने एक ही महिला से शादी होती है, जबकि नए वक्त में ऐसे भेदभाव करने वाले पर्सनल लॉ की ज़रूरत ही नहीं बची। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए देश में ऐसे ही पर्सनल लॉ खत्म करने के लिए सभी एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में एक समान कानून, चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी जाति ही क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, इस पर अभी कोई ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं अगर जब इस पर कोई जो है ड्राफ्ट सार्वजनिक होगा तो आगे की जानकारी निकल कर आएगी कि आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आप Next9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।